लोगों को निःशुल्क चटाई देना जी, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक ही है। पहले इतनी गंदगी होती थी यहाँ, 2015 से लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अब थोड़ा सा मुझे राहत मिली है गंगा जी पे। ये पन्नी पहले तीन पुराने कपड़े इतनी गंदगी छोड़ते, ये मगर हद से ज्यादा कह नहीं सकते। जी जी जी, मेरा लक्ष्य एक ही है, माँ पे गंदगी रोकना और भक्तों का लक्ष्य गंदगी छोड़ना। यह दृश्य है पवित्र तीर्थ नगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी का, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां गंगा के चरणों में शीश झुकाने आते हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और कोई मध्य प्रदेश से। भाषाएं अलग हैं, वेशभूषा अलग है, लेकिन आस्था एक है, माँ गंगा के प्रति अटूट श्रद्धा। यहाँ लोग गंगा स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं, परिवार की सुख शांति के लिए दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चुनरी अर्पित करते हैं। लेकिन कभी कभी अनजाने में या लापरवाही में हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जो माँ गंगे को कष्ट पहुँचाती है। पूजा के बाद वहीं पॉलीथीन घाट पर छोड़ दी जाती है, जिस पर बैठकर श्रद्धालु पूजा करते हैं। वह सामग्री वहीं बिखरी रह जाती है। कई बार श्रद्धा में बहकर चुनरी और पूजन सामग्री सीधे गंगा की अविरल धारा में प्रवाहित कर दी जाती है, जो जाकर घाट की रेलिंग में फंस जाती है और माँ गंगा की निर्मलता को प्रभावित करती है। गंगा मैया की स्वच्छता को लेकर हम कुछ श्रद्धालु से बात करेंगे और कुछ समाज सेवी से भी हम बात करेंगे। अभी हम देखेंगे ये एक समाज सेवक के रूप में आप देखेंगे गंगा की सेवा, राष्ट्र सेवा, और इन्होंने ये अपने ऊपर बैनर लगाया हुआ है जिसमें लिखा है यात्रियों के बैठने के लिए निःशुल्क चटाई सेवा। आप देखेंगे ये निःशुल्क चटाई सेवा यहाँ करते हैं। वो मरने के बाद भी 2.5 गज जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। भक्तों, तुम 2.5 गज जमीन गंगा की साफ कर जाओ, आना तो तुम्हें यही है। ये कितनी बड़ी बात बताया गया है, तो इनसे हम आप बात करते हैं। ये हर की पौड़ी घाट पर है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुभाष चंद्र गंगा, स्वच्छ क्रांतिकारी। जी जी, तो आपका हर की पौड़ी पर लोगों को निःशुल्क चटाई देना जी, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक ही है। पहले इतनी गंदगी होती थी यहाँ, 2015 से लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अब थोड़ा सा मुझे राहत मिली है गंगा जी पे। ये पन्नी पहले तीन पुराने कपड़े इतनी गंदगी छोड़ते, ये मगर हद से ज्यादा कह नहीं सकते। जी जी जी, मेरा लक्ष्य एक ही है, माँ पे गंदगी रोकना और भक्तों का लक्ष्य गंदगी छोड़ना। हम देखते हैं इतना होने के बाद भी लोग बाग जो श्रद्धालु आते हैं वो बैठते हैं चटाई पर, हाँ जी, पन्नी वाली, हाँ जी, और उसे जब कार्य पूरा हो जाता है छोड़ देते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। तो आने वाले समय में अब इधर कुंभ मेला लगेगा, जी, बहुत भारी श्रद्धालुओं की एकजुटता होगी, तो उन लोगों को कैसे आप, क्या भावना, आप क्या उद्देश्य, क्या आप बताना चाहेंगे? तो कुंभ है, अरे मैंने किसका महाकुंभ देखा है? यहाँ पर इतनी गंदगी होती जिसका अंत नहीं होता था। एक 92 में अधिकारी आए थे जिनका नाम था बाबा हरदेव। 92 में उन्होंने एक बात रखी थी कि पूरे कुंभ नगरी को मक्खी मच्छर विहीन बना दूंगा, और बनाया। एक मक्खी पे 500 रुपए का इनाम रखा था, मक्खी नहीं मिली थी। ये तो आज भी हो सकता है। जी जी, जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार है कौन? और ये बहुत बड़ी बात है। और आप जो आप देखेंगे ये श्रद्धालु आए, इन्होंने बाबा को चटाई ले जाएंगे, अपने सौ ले जाएंगे। 100 रुपए एक तरह से दिया कि कोई चटाई अगर भूल चूक ले भी जाता है तो जो चटाई की कीमत है वो कीमत से भी कम वो इनको देके जा रहे हैं, और अगर वो कार्य पूरा हो जाता है तो चटाई के रख देते हैं और अपने पैसे पूरे ले जाते हैं। तो ये बाबा का आप देखेंगे जो ये भक्त हैं जो गंगा सेवा में
तत्पर हैं, तो इनकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए। और बाबा, आप श्रद्धालुओं को जब भीड़ हो जाती है तो किस तरह से आपके पास, जैसे मैं देख रहा हूं कि चटाई लगभग 20-30 है, 40-50 है। 40-50 है, तो आगे आने वाले समय में कैसे आप करेंगे काम? देखो जी, मेरे पास कोई सहयोग तो मुझे किसी का मिलता नहीं, ना शासन का मिला, ना किसी संस्था का मिला, ना किसी नेता का मिला। ये भी सेवा ऐसे होती है जैसे कोई सहयोग कर गया, उसी चटाई खरीद के लाता हूँ जी। जितनी मेरी सामर्थ्य मैं कर रहा हूँ। अरे एक संकल्प मैंने लिया, मैं किसी से मांगूंगा नहीं जी, मांगूंगा अपनी माँ से। जी 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 जी। तो देखेंगे आप, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हर की पौड़ी पर सुबह से लेकर और ये रात तक बैठते हैं, लगभग जब तक यहाँ पर पूजन पाठ चलता है। और सभी श्रद्धालु आप देखेंगे गंगा जी पर आए हुए हैं, और ये इसलिए करते हैं कि जो माँ गंगा है वो उनकी धारा जो है, उनकी निर्मल धारा, स्वच्छ धारा बिल्कुल स्वच्छ रहे, हम उसे थोड़ा सा भी दूषित ना करें। तो बहुत बड़ा योगदान है। और भैया एक मिनट, दो शब्द बोल के जाइए ना। आप बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं लोगों की, और ये जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि हम सोचते हैं कि हम कहाँ बैठें, कहाँ अपना सामान रखें। तो आप, और ये कुछ पैसे भी लेते हैं, एक तरह से निःशुल्क सेवा है, एक तरह से एक सिक्योरिटी तरह हो जाएगा कि आप 100 रुपये ने दे दीजिए और वापस इनकी चटाई वापस कर दीजिए, तो 100 रुपये आपको वापस मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बाबा जी। तो आप देखेंगे श्रद्धालु बता के जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम है और बहुत चेष्टा वाला काम है। तो हमें भी इनसे सीख लेना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी हो गई है बाबा? थोड़ी सी 76 पे चल रहा हूँ। 76 पे चल रहे हैं, और देखिए ये गंगा सेवा में लगे हुए हैं। गंगा मैया की जो धारा है, जो अविरल धारा है, स्वच्छ धारा है, उसको दूषित ना हो, इसलिए ये यहाँ पर बैठे हैं। और देखेंगे कि ये यहाँ पर चटाई वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक स्पीकर है जिसमें माइक में ही बोलता हूँ, चलाए जाते हैं, और माइक में इस तरह से अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि जिसको भी आप किस तरह से थोड़ा अनाउंस करते हैं, बताइए आप। किसी भगत को भी चटाई चाहिए, बाबा के पास आ जाओ, चटाई ले जाओ और वापिस दे जाओ। और ये पन्नी पैलोथीन जो छोड़ रहे हो, ये ना छोड़ो। अगर भक्तों आप छोड़ना जानते हो, अरे बैग में रखना मैं भी जानता हूँ। मेरी माँ ने 3 सबक सिखाए, 3 कि देख बेटा, गंदगी डालने वालों को रोक, नहीं मानता टोक, मैं तेरे साथ हूँ। अरे जब माँ का सर पे हाथ है, फिर डरने की क्या बात है? जब भारत माता पे गुलामी थी ना, तो कितनों को ठोका था, कितने ठुके थे, गिनती याद हो तो मुझे बता दो, गिनती याद हो तो मुझे बता दो। एक हमारे नेताजी थे जिनका नाम था नेता सुभाष चंद्र बोस। पूरे विश्व में एक ही नेता हुए, पहले नेताजी लिखा जाता है, बाद में नाम लिखा जाता। क्या मांगा था? धोना धानी, सोना चांदी, कोई पैसा मांगा था? सीधा खून मांगा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वादा भी पूरा किया। मैं तुमसे क्या मांगता? तुम गंदगी डालनी छोड़ दो, मैं भी गंगा स्वच्छ दूंगा, गंगा स्वच्छ दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गंगा माई। इस वीडियो को मैं एक ही निवेदन करता हूं सभी से, इस वीडियो को जो भी देखे अधिक से अधिक लाइक करें, इसको आगे से आगे बढ़ाएं, और ये 140 करोड़ पे वीडियो जाना चाहिए। मेरा संदेश 140 करोड़ पे जाना चाहिए। एक ही लक्ष्य है, माँ गंगा पे गंदगी रोकना, माँ गंगा पे स्वच्छ बनाना, ये मेरा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत। बाबा के पास आ जाओ, निःशुल्क चटाई ले जाओ और वापिस दे जाओ। जय श्री गंगा माई। इसमें बोलिए, कोई मुंह छोड़े ना। कैसा आपका कार्य हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये आपका कार्य हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी सुविधा बहुत अच्छी है। ये आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पास में करके थोड़ा। ये आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी सुविधा हमें बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, धन्यवाद। आस्था तब पूर्ण होती है जब उसमें जिम्मेदारी भी जुड़ी हो। माँ गंगा हमें जीवन देती है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उनकी पवित्र धारा को स्वच्छ और निर्मल रखें। तो अभी
अभी कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, अब इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष। हर्ष जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं करनाल से आया हूँ। करनाल से। हाँ तो जी, करनाल में किस जगह से? चौगावा गाँव है जी, इंद्री में, वहाँ से आए हुए हैं हम। बाकी हमारी ये अच्छा। टीम है, हम सब लाडवे में काम करते हैं अपना। कहाँ पर? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर आए हो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप जी। सभी मित्र एक साथ काम करते हैं वहीं हाँ पर? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पढ़ाई आप लोगों की कोई कर रहा है या पूरी होगी सबकी? पूरी हो गई है लगभग। तो इनकी भी पूरी? हाँ जी, हाँ जी, सबकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। सब अपना जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, तो जॉब से आप खुश हैं इस हाँ समय? जी, हाँ जी। अच्छा, तो हर की पौड़ी यहाँ आना कैसे हुआ आपका? बस जी ऐसे ही मन बन गया था। काम करते हैं कि हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी नहा के आएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आप कब आए थे हरिद्वार? आज ही आए हैं जी। यहाँ आज ही आए? हाँ जी, हाँ जी, आज फर्स्ट टाइम है हमारा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम? इससे पहले हरिद्वार आए होंगे आप? नहीं, अभी नहीं आए, सीधा यहीं आए हैं। पहले ही आए हैं? गंगा स्नान करना था इसलिए। तो ये बताइए, आपको सबसे पहले आप यहीं आए हैं स्नान के लिए? हाँ जी, हाँ जी। हम तो यहाँ का दृश्य जो है आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक शांति मिलती है। यहाँ हर की पौड़ी पे बैठ के पानी की आवाज़ आती है तो मन शांत होता है। जो जल की कन कन की आवाज आती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे मन बिल्कुल हमारा शांत हो जाता है। तो यहाँ आप कोई, आपको गंगा मैया से कुछ विनती करना था या वैसे ही आप लोग घूमने आए हैं, या वैसे कोई अपने दुख है, अपने कोई इच्छा है, क्या है आपका? नहीं, इच्छा नहीं, बस ऐसे ही काम कर रहे थे। सब बोला गंगा स्नान करने जाना है तो बस ऐसे आगे सब। तो आपकी पढ़ाई क्या है? मैंने 12वीं की है जी। 12वीं की हाँ जी, हाँ है? जी। और 12वीं करके आप जॉब में सीधे लग हाँ गए? जी। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। हमारे भाई जी हैं, कनाडा से आए हुए हैं, अच्छा, संधू साहब। तो इनको दे दीजिए जरा माइक। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कनाडा में रहता हूँ, ब्रैम्पटन। कनाडा में रहते हैं? हाँ जी। थोड़ा माइक पास कर लीजिए। हाँ जी। तो वहाँ आप कब गए थे कनाडा? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए? हाँ जी। तो यहाँ क्या पढ़ाई करके गए थे आप? यहाँ +2 करी थी। हैं? यहाँ +2 करी थी, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके अपना डिप्लोमा करा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जॉब वहाँ कर रहे हैं, तो क्या रहता है अंतर? मतलब एक यहाँ ये लोग भाई लोग कर रहे हैं जॉब, हाँ जी, हाँ जी। एक वहाँ जो आदमी कर रहा है, तो पगार में अंतर रहता है, क्या रहता है? हाँ जी, पगार में भी अंतर रहता है, तो फिर उतना ही खर्च भी ज़्यादा होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो घर की याद नहीं आती है? जैसे आती है, तो अभी यहाँ पे तभी आए हैं। तभी आए हैं? हाँ तो जी। कितने सालों में आना रहता है? अभी मैं 3 साल में पहली बार आया, क्योंकि मेरी पहले स्टडी थी। अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गया, तो फिर अब आ सकते हैं जब जी करे। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले हैं? हाँ जी। सिस्टर वगैरह कोई नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा। तो सिंगल रह के, और मम्मी पापा यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़कर जाना। हाँ जी, हाँ जी। और चलिए, बहुत बढ़िया, इनको दे दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ओंकार जी। अच्छा। हाँ जी। तो आप रहते किस जगह हैं? लाडवा CM सिटी है जी, जो कुरुक्षेत्र में। अच्छा, तो आप भी जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, साथ में ही है जी। हम, हमारा कंपनी का टूर आता है इस साल। हम अच्छा, टूर में अच्छा। आए हैं जी। और ये हर की पौड़ी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। अच्छा अच्छा जी। तो जो दूसरी बात है, गंगा मैया की स्वच्छता को हम बात करेंगे। देखा जाता है लोग बाग पॉलीथीन लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बैठते हैं, बैठने के लिए लेते हैं, और वो जब हर की पौड़ी पर स्नान कर लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो डस्टबिन में नहीं डालते। हाँ जी, हाँ जी। तो आप श्रद्धालु को क्या संदेश देंगे, किस तरह से इसे रोका जाए, जिससे कि ये हवा चल रही है, आप देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और हवा में क्या होता है कि पॉलीथीन उड़कर कहाँ जाएगा? गंगा मैया के जल में जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। और उससे वो गंगा मैया दूषित होगी। तो इसको आप कैसे कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी, जो हम यूज़ कर लेते हैं, उसको हमने साथ के साथ गिर देना चाहिए डस्टबिन में। ऐसे उड़ के जाता पानी में, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, आपने बोला कि जो हम यूज़ कर लेते हैं, हाँ। तो उसे डस्टबिन में डालना जी, चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इन्हें दे दीजिए। आपका क्या नाम है? साहिल कुमार जी। साहिल जी, आप क्या करते हैं? मैं AC काम करता हूँ जी। अच्छा अच्छा। तो यार दोस्त के साथ आना इधर रहा जी। तो आप क्या गंगा जी की स्वच्छता के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यही है जी, जो यूज करते हैं पॉलीथीन को, तो
तो उसको डस्टबिन में डालें ताकि हमारी गंगा मैया प्रदूषित ना हो। अच्छा, तो सबसे मेन बात है कि आने वाले समय में अभी इधर कुंभ आएगा, अगर हम श्रद्धालुओं में चेतना नहीं जगाएंगे तो आने वाले समय में बहुत भीड़ रहेगी। हाँ जी। और क्या लोग बाग क्या करते हैं, अपना काम हुआ और बाकी काम जो उनका पड़ा हुआ है सामान उनसे कोई मतलब नहीं, है ना? सही है। जो चीज़ उन्हें अनवांटेड लगता है वो छोड़ देते हैं। तो हमें चेतना, श्रद्धालु आया होगा, पूजा किया होगा, हाँ जी, और पन्नी यहीं छोड़ देता है, ये तो बात है जी। उसको हम एक मैसेज दें, हाँ जी। जो आए वो देखें तो कहें कि यस हमें ये डस्टबिन में डालना है। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। मैं हरियाणा के लाडवा क्षेत्र, जिसको आजकल सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा की सीएम सिटी है वो, वहाँ से आया हूँ। और मैं आज हरिद्वार आया हूँ हर की पौड़ी पर। और मैं अपने सभी हरियाणा वासी और सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ हर की पौड़ी पर आएँ तो कृपया साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास कचरा न तो होने दें और ना खुद इसको गंदा करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप जब भी आए तो यहाँ इन गंगा माँ को स्वच्छ रखने की कोशिश करें, इसको गंदा ना करें। धन्यवाद। जय माता दी। सभी से हाथ जोड़ कर विनती है, कचरा न डाले, कोई डालता हुआ दिखे तो उसको प्यार से समझाए। किसी के साथ बाहर गया बंदा, किसी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए यहाँ पे। और कोई भी पॉलिथीन वगैरह है उसको खुद भी देखा ना, खुद भी डस्टबिन में उठा के डालने में कोई शर्म नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद। तो हम एक छोटा सा शपथ लेंगे आप लोगों से। मैं गंगा मैया को साक्षी मानकर यह दिव्य संकल्प लेता हूँ कि गंगा मेरे लिए जलधारा नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माँ है। मैं कभी भी गंगा की पवित्र गोद में कूड़ा प्लास्टिक या अपवित्र वस्तु नहीं डालूंगा। मैं आने वाले हर समय आने वाले दिन गंगा मैया का मान सदा ऊंचा बढ़ाऊंगा। यदि कोई गंगा को प्रदूषित करेगा तो मैं उसे नर्मदा से रोकूंगा। मैं गंगा की स्वच्छता को राष्ट्र सेवा ईश्वर सेवा मानूंगा। हे गंगे माँ मुझे शक्ति दो, साहस दो और ऐसा हृदय दो जो तुम्हारी निर्मलता जैसा पवित्र हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार के साथ हम सभी श्रद्धालुओं का एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कभी भी माँ गंगा या घाट पर कोई भी पॉलिथीन युक्त सामग्री को यूज करते हैं, चाहे बैठने के लिए चाहे कैरी करने के लिए, तो हम कार्य समापन के बाद उस पॉलिथीन को सीधे डस्टबिन में डाल दे। कुछ भक्तों का यह भी कहना है कि साफ सफाई के लिए वहाँ पर कर्मी रहते हैं, तो भला हम क्यों डालें, ये तो उनका कर्तव्य है। तो हमारे सामने प्रश्न उठता है, घर में जब बच्चा कुछ खाता है तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटा रैपर को डस्टबिन में डाल दें, जबकि हम जानते हैं कि घर में एक बार तो सफाई जरूर होना है, चाहे वह गृहिणी करे चाहे वह कोई सफाई कर्मी करे, फिर भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि डस्टबिन में डालें। जब ये सिखा सकते हैं तो क्या हमारा उस गंगा मैया के पास हम खड़े हैं और उन्हीं की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने गंगा मैया को प्रदूषित होने से बचाएं? क्योंकि हमें यह सोचना होगा कि जिस समय हम वो पॉलिथीन या कोई भी ऐसी सामग्री घाट पर छोड़ के जाते हैं और सफाई होने तक वह हवा से इधर उधर फैलती है
और सीधे माँ गंगा की गोद में जाकर गिर जाती है, जिससे हमारा वहाँ किया गया पूजा अर्चना वो सब विफल हो जाता है। क्योंकि जिस माँ की हम पूजा अर्चना करते हैं उसी माँ के आंचल में यह दूषित वस्तु चली जाती है। तो ये हमें रोकना होगा। हम सभी श्रद्धालु का कर्तव्य होना चाहिए कि माँ गंगा को हमेशा स्वच्छ और उनकी निर्मल धारा को बिल्कुल स्वच्छ रखें। नमस्कार, मेरा नाम निकेश है और मैं भोपाल से आज हरिद्वार आया हूँ। हरिद्वार आकर बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लगी कि जो श्रद्धालुओं में स्वच्छता को लेकर जो भाव है उसमें थोड़ी सी कमी है। हम लोग देखते हैं घाट पर जितनी भी पॉलीथीन है जो भी लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करके वहीं पटक देते हैं। वहाँ पटक रहे, डस्टबिन होने के बावजूद भी वो वहीं पटक रहे और वो सीधा गंगा के बहाव के साथ आगे बढ़ता जाता है, जिसके कारण कि हमारी जो नदी है, स्वच्छ नदी है, ये बहुत दूषित हो रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी पॉलीथीन यूज़ करें, जो भी पूजा सामग्री यूज़ करें, उसे जहाँ पर उसकी जगह है डस्टबिन, उसका प्रयोग करें। धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज़ शशांक। हम पूरा ग्रुप जो है हम लोग निमाड़ रीजन मध्य प्रदेश से आए हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा जीवन दायिनी है। हम कई श्रद्धालुओं को, कई लोगों को जीवन देती है। तो हम देखते हैं कि कई वर्षों से या कई समय से हमारे श्रद्धालु जो आते हैं वो यहाँ आकर कचरा और कूड़ा करकट माँ गंगा में फैलाते हैं। तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस प्रकार की गतिविधियाँ ना करें एवं हमारी माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं। हर हर गंगे। दूसरा आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कई श्रद्धालु होते हैं वो पूजन सामग्री अपने घरों से लाते हैं, जैसे बासी पूजन सामग्री 10 दिन का रह गया और गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं। तो उस पर आप श्रद्धालुओं से कैसे आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से उसे डिस्ट्रॉय किया जाए कि हम माँ गंगा की गोद में ना डालें? देखिए, मेरा तमाम ऐसे श्रद्धालुओं से यही निवेदन है कि पुराने समय की बात अलग थी। जैसे आजकल देखा जाता है कि सिक्के विक्के नदी में डाल दिए जाते हैं। पहले तांबे का सिक्का हुआ करता था, उसमें क्या था कि वो पानी को क्लीन करने का काम करता था। परंतु आज के समय में हुआ यूँ है कि जो सिक्के हैं वो तांबे के रहे नहीं। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करूँगा कि जो भी सामान आप लाकर गंगा में डालते हैं वो कृपया कम से कम या फिर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे क्या होगा कि माँ गंगा जो है स्वच्छ बनी रहेगी। और जो ये इस तरीके की जो इतना खूबसूरत जो दृश्य हमें दिखते हैं और ये दृश्य जो है ये कुछ कूड़े करकट के कारण जो है ये दृश्य खराब हो जाता है। तो मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि कूड़ा करकट ना डालें और गंगा की स्वच्छता को बनाए रखें। जैसे बासी पूजन सामग्री में जो आता है, जैसे चुनरी हो गई और भी जो प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल है, जो भी वस्तु है वो गंगा जी में प्रवाह हो जाता है। तो उसे हम श्रद्धालु को किस तरह से कहेंगे कि वो गंगा मैया में अविरल धारा में ना डालें, वो कहीं जमीन में मिट्टी खोद कर पूजन सामग्री को उसे डिस्ट्रॉय करें। पूजन सामग्री को गड्ढा खोद के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब डिकम्पोज या फिर उसको जो है दबा सकते हैं। वहाँ पे माँ गंगा में उसे डाल के गंगा को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। मेरी सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन है। और जो दिए लोग बनाते हैं वो प्लास्टिक के बनाकर बहाते हैं माँ गंगा में, उन्हें आटे के बनाकर बहाएं ताकि वो अपने आप मछलियाँ उनको खा ले, डिसॉल्व हो जाए वो, जिससे माँ गंगा गंदी ना हो। गंदी। जी जी जी। और अभी आने वाला समय है, जैसे कुंभ अभी आएगा, तो इस कुंभ में किस तरह से श्रद्धालु साफ सफाई का ध्यान दे, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत भारी भीड़ रहेगी और जो भारी भीड़ रहेगी तो उसे नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। जो भीड़ रहेगी श्रद्धालुओं की और जो सफाई कर्मचारी रहेंगे वो इतना नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और यदि सब श्रद्धालु अपना काम स्वयं कर लें तो एक आने वाले जो और श्रद्धालु है उनके लिए एक स्थान बन जाता है। तो इस पर आप क्या कहें? जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ। और बात ये है कि ये जो है हमारा और सरकार दोनों का मतलब एक तरीके से मिला जुला कदम होना चाहिए माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए। कारण क्या है कि सिर्फ सरकार ही इस पे कुछ नहीं कर सकती। हम सभी श्रद्धालुओं को भी जो है या फिर जो भी लोग यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर आते हैं उन सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की गतिविधियाँ ना करें कि माँ गंगा पॉल्यूट हो। क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है जो उसकी मतलब कि अर्थ पे बहुत कम मौजूद है। तो हमें सभी श्रद्धालुओं को यही प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के कूड़ा करकट या फिर जो भी चीज़ें गंगा में डिस्पोज कर दी जाती है इसे कम से कम मात्रा में की जाए। जी। और ये हमें ही प्रयास करना होगा। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। ओके सर।
यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यह वह स्थान है जहां गंगा मैया का स्पर्श मात्र ही मन को शांति और आत्मा को सुकून देता है। इन सीढ़ियों पर न जाने कितनी पीढ़ियां बैठी होंगी, कितनी प्रार्थनाएं यहाँ गूंजी होंगी, कितने दीपकों की लौ ने इस वातावरण को पवित्र किया होगा। जब गंगा की अविरल धारा इन घाटों को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों। हर लहर में एक दिव्यता है, हर छींटे में एक पवित्रता है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सब नोएडा से आए हैं। नोएडा से। नोएडा से तो नोएडा में क्या करते हैं आप लोग? मैं तो स्टूडेंट हूँ और ये मेरे बड़े भैया हैं, ये सब जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो यहाँ हर की पौड़ी आप कब आए? हम अभी आए हैं, इससे पहले हम ऋषिकेश गए थे। अच्छा। तो आपको कैसा लगा हर की पौड़ी? थोड़ा अपना व्यू बताइए। हर की पौड़ी आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। अभी आके यहाँ स्नान किया है, अब यहाँ आरती अटेंड करेंगे। मन का सुकून मिलता है, काफ़ी यहाँ पे सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। तो ये बताइए कि और कहाँ आपने घूमने अभी जाना है? अभी तो हमारा जो इस बार का अभी मनसा देवी जाएंगे, और वैसे तो इसके बाद फिर हमारा कृपाच इस बार का जो है वो डन हो जाएगा। इससे पहले हम ऋषिकेश गए थे, वहाँ पे हमने रिवर राफ्टिंग वगैरह करी। तो मतलब ओवरऑल अभी तक हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, तो आप आने वाले समय में कुंभ लगेगा और कुंभ में बहुत श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। अब आप देखेंगे इतना भीड़ नहीं है इस वक्त, आप देख रहे हैं इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है। फिर भी लोग बाग क्या करते हैं, पॉलीथीन यूज करते हैं बैठने के लिए, और आप देखेंगे घाट पर वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इस पर आप श्रद्धालुओं को क्या से समझाओगे कि जो हम पॉलीथीन ले रहे हैं अपने उसका यूज हो जाता है, तो किस तरह से इसे हम श्रद्धालु ये कहना चाहते हैं जो अपना वेस्टेज सामान हो अपने साथ डस्टबिन में ले सकते हैं। माइक में बोलिए। हम श्रद्धालु को ये कहना चाहेंगे जो अपना सामान वेस्टेज है वो हम डस्टबिन में फेंके या अपने साथ कहीं ऐसी जगह फेंके जहाँ पे जहाँ उसको रिसाइकल किया जा सके। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है समक्ष, आप जहाँ नहा रहे हैं वहीं पर कोई श्रद्धालु तो आए होंगे और उन्होंने यूज किया बैठने के लिए और छोड़ दिया। तो ये एक हमें मैसेज देना है श्रद्धालुओं को, जिससे कि जो आने वाले समय में कई श्रद्धालु आए वो इस कार्य को डस्टबिन में डाल दें, जो ये पन्नी है या अपने साथ जो भी आइटम लाते हैं। दूसरा आपसे मैं पूछूंगा कि जो गंगा में प्रवाह करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेलिंग में चुन्नी फंस जाती है, कपड़े फंस जाते हैं, तो ये प्रवाह को किस प्रकार से इस प्रथा को बंद करें जिससे कि गंगा मैया दूषित ना हो? आप इस पर कैसे श्रद्धालुओं को समझाएंगे? मतलब श्रद्धालुओं को तो इस पे हम यही कहेंगे कि हमें अपनी गंगा मैया को साफ रखना है और हमारे जो आसपास के घाट हैं हमें इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। और रही बात कि जैसे हमारी गंगा मैया जो नदी है उसमें जो चुन्नी वगैरह फंस जाती हैं, उसमें हमारा जो सिस्टम है मतलब स्टेट गवर्नमेंट वगैरह उसमें डेली बेसिस पे इसमें सफाई करवाएं जिससे कि हमारी गंगा मैया साफ रह सके। नहीं, साफ सफाई तो तब अगर हम अपना काम स्वयं कर लें, तो ये नौबत ना आए कि दूसरे श्रद्धालु आए, उनको देखते हैं कि भैया कहाँ ठीक ठाक जगह है। देखते हैं आप भी आए होंगे, आप भी वहाँ से निरीक्षण करके उस घाट से यहाँ तक आए होंगे और आपने देखा होगा इधर साफ सुथरा, इधर बैठते हैं। तो किस तरह से आप चेष्टा जगाएंगे कि दूसरा श्रद्धालु जो आता है वो अपने जो भी छोड़ देता है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाले? तो ये चेष्टा हमें जगाना है। हाँ, यहाँ आसपास हर जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं। अपना जो भी जो वेस्टेज सामान है वो यहाँ से अपना काम होने के बाद जब आपके दर्शन हो जाए इसको यहाँ से उठा के डस्टबिन में डालें ताकि वो रिसाइकल हो सके, जिसकी वजह से हमारे घाट वगैरह सब क्लीन रह सके। जी जी जी। हाँ, मैं गंगा को साक्षी मानकर यह दिव्य संकल्प लेता हूँ कि गंगा मेरे लिए जलधारा नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माँ है। आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु आए हुए हैं, एक शपथ लेते हैं, एक डुबकी मारते हैं, और आप ये सभी इससे एक प्रेरणा लीजिए कि हम सभी श्रद्धालुओं को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से हमें गंगा मैया को स्वच्छ रखना है।
मैं कभी भी गंगा में पवित्र गोद में कूड़ा प्लास्टिक या अपवित्र वस्तु परवाह नहीं करूंगा। मैं अपने हर कर्म से गंगा मैया का मान बढ़ाऊंगा। यदि कोई गंगा को प्रदूषित करता है तो मैं उसको सम्मानजनक विनम्रता से समझाऊंगा। मैं गंगा की स्वच्छता को राष्ट्र सेवा और ईश्वर सेवा मानूंगा। हे माँ गंगे मुझे शक्ति दो साहस दो और ऐसा हृदय दो जो तुम्हारी निर्मलता जैसा पवित्र हो। अब सब बोले हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे। हम बंगाल से आए हैं। बंगाल से। आपका नाम? ओशक मंडल है जी। ओशक मंडल। तो मंडल जी ये बताइए, आप अभी आए हुए हैं हरिद्वार या पहले से आए हुए हैं? पहले से आए हैं। तो हर की पौड़ी वगैरह स्नान वगैरह हो गया आपका? हाँ, स्नान हो गया। तो आप एक चीज बताइए, श्रद्धालु को कैसे कहेंगे कि गंगा की स्वच्छता सबसे पहला हमारा धर्म है। जो गंगा मैया बह रही है, तो कोई भी श्रद्धालु जो पॉलीथीन यूज करते हैं या कुछ भी कैरी करते हैं जिसमें, वो डस्टबिन में प्रॉपर डाले, तो आप उसे कैसे कहना चाहेंगे श्रद्धालु को? जो पार्क में डालते हैं उसको हम अच्छा कहते हैं, जो गंगा के किनारे में डाल देता है वो को बुरा कहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। आदमी को वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही। दूसरा आपसे ये पूछेंगे, जो घर का बासी पूजन सामग्री होता है, कई लोग बाग गंगा जी में प्रवाह कर देते हैं, और जिसमें प्लास्टिक से बना पॉलीथीन होता है, चुनरी होता है, माला आजकल आ रहे हैं प्लास्टिक के, वो भी सब गंगा जी में प्रवाह करते हैं। तो इस परंपरा को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? नहीं, रुकना चाहिए। इसको किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए। तो श्रद्धालु पूछेगा कि हम आखिर कहाँ डालें? वो डस्टबिन में डाले। तो कई श्रद्धालु पूजा की सामग्री डस्टबिन में डालना नहीं चाह रहे हैं, तो वो मिट्टी खोदकर मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। ये सही बात है। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा विचार बताया, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, अब इनसे हम बात करते हैं। तो मैडम, आप कहाँ से आई हुई हैं? जी, मैं कानपुर से आई हुई सर। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू द्विवेदी। अच्छा, तो ये बताइए, आप हर की पौड़ी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्लेस है, हर की पौड़ी शिव जी का स्थान है। जी। तो मैं गंगा स्वच्छता के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा कि तमाम श्रद्धालु आते हैं और जो भी सामग्री जिसमें लाते हैं वो यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए ना, इससे गंगा जी स्वच्छ नहीं रहती हैं। हम लोग जो सामग्री लाते हैं उसको हम लोग को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। जैसे पॉलीथीन है, बासी फूल है, इनको नीचे उसमें मिट्टी में दबा देना चाहिए। इससे गंगा जी हमारी स्वच्छ रहती हैं। यही श्रद्धालुओं के लिए संदेश है। यही श्रद्धालुओं के लिए संदेश है, और सभी का यही है कि हमें गंगा मैया को हमेशा स्वच्छ रखें। इसी से गंगा मैया स्वच्छ रहेंगी और स्वच्छता बनी रहेगी। तो आप करती क्या है अभी फिलहाल? जी, मैं टीचर हूँ।
टीचर हैं, तो आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाती हैं? जी फर्स्ट को पढ़ा रही हैं। तो और आई हैं कहाँ से आप? कानपुर से सर। कानपुर से आई हैं। तो आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, वो कहना चाहती है कि हम गंगा जी को स्वच्छ रखना चाहिए और सभी श्रद्धालु जो हैं वो गंगा जी को बिल्कुल स्वच्छ रखने में पूरा योगदान दे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं और जो भी श्रद्धालु आते हैं और जो फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो ये लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं और इनसे हम बात करते हैं। आप जब घाट पर रहते हैं, जी जी, तमाम अलग अलग प्रांत के अलग अलग शहर से श्रद्धालु आते हैं, जी आते तो घाटों पर आप क्या देखते हैं कि पॉलीथीन वगैरह छोड़ देते हैं? वो किस तरह से क्या रहता है? मतलब कच्चे वगैरह बनियान वगैरह यहीं छोड़ के चलाते हैं। आप देख ही सकते हो, देखो ये देखो बनिया, देखो इधर देखो जी, आप इस तरीके से देख सकते हो, नीचे कपड़े मतलब तो आप किस तरह से श्रद्धालु को बताना चाहेंगे कि हमें अपने गंगा मैया को स्वच्छ किस प्रकार रखें? नहीं, सुरक्षित मतलब जो फेंकने की जगह है उस चीज़ को वहाँ फेंकिए ना। आप इधर मतलब कहीं भी फेंक जाते हो, मतलब डस्टबिन में डालो। आप ऐसे ऊपर डस्टबिन लग रहे हैं, ऊपर डालना चाहिए। जी जी जी। तो आप लोग कभी थोड़ा बहुत विनम्र से उन्हें समझाते भी हैं? कभी आपको लगता है कि हम तो समझाते हैं। देखो अभी समझाए, देखो उन्हें उठाई, जैसे हम बातें कर रहे हैं उन्हें चटाई उठाई। जी 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 जी। जैसे हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, हम भी सफाई करते हैं। कहा जाता है गंगा मैया को यदि हम स्वच्छ रखें, जी जी, तो आने वाली पीढ़ी जी जो अभी संसार में आनी है, जी उनको भी एक दर्शन गंगा मैया का जरूर मिलेगा। तो ये हमें प्रण लेना चाहिए कि हम जितना हो सके अपने गंगा मैया को स्वच्छ रखें और आने वाले श्रद्धालुओं को भी समझाएं विनम्र से। नहीं, हाँ, लेकिन आपका समझाने का फर्ज है। जी जी, बाकी आपने समझाया, गंगा मैया तो समझ गई कि इस बालक ने जो है समझाया है। देश के अलग अलग कोनों से आए श्रद्धालु, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषाएं, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही भाव, भक्ति का, विश्वास का, समर्पण का। यहाँ बैठकर जब कोई व्यक्ति गंगा की कलकल ध्वनि सुनता है तो उसकी सारी थकान, सारे दुख जैसे बह जाते हैं। यह स्थान केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। हर की पौड़ी का सौंदर्य इसलिए भी अनोखा है क्योंकि यहाँ प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म तीनों का संगम है। यह घाट हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी परंपराओं की याद दिलाता है और यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धता और सरलता कितनी महत्वपूर्ण है। जब भी आप हर की पौड़ी आएं तो कुछ क्षण शांत होकर गंगा मैया की धारा को निहारें, उनकी लहरों की आवाज को महसूस करें। आप पाएंगे यह केवल एक नदी नहीं, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है, यह हमारी आस्था की धड़कन है, यह हमारी माँ है। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। तो दोस्तों, अब वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे यह गंगा मैया को स्वच्छता बनाए रखने में सभी श्रद्धालुओं का योगदान हो। धन्यवाद। जय हरिद्वार, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।